हेलो नमस्कार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और जैसे कि आप सबको पता है, काफी चर्चा में है एक शब्द या एक नाम की मैं बात करूं तो वो है कौन सा? आठवां वेतन आयोग। तो क्या आठवें वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है क्या, या मिलने वाली है? कब तक मिलेगी? कितनी सैलरी बढ़ेगी? पटवारी की कितनी बढ़ेगी? वीडियो की, एलडीसी, राजस्थान पुलिस की, या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, राजस्थान की जो भी भर्ती है, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, कोई सी भर्ती है, हर एक चीज की अपन बात करेंगे कि राजस्थान में कब लागू होगा और कब तक इसकी सैलरी कितनी बढ़ने की है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कमेंट आ रहे हैं कि सर आठवां वेतन आयोग लागू हो गया क्या, कितनी सैलरी बढ़ी है? तो उसी सब को डाउट को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ऐप पे क्या है, आपको जल्दी चतुर्थ श्रेणी की, पटवारी की, वीडियो की, जेल प्रेरी की, इन सब की नाम मात्र फीस के अंदर टेस्ट सीरीज मिलने वाली है और एमसीक्यू सीरीज अपन क्या चैनल पे स्टार्ट करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले आठवें वेतन आयोग की। ठीक है, आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा, कितना पैसे बढ़ेंगे? तो कौन सा बेटा? आठवां वेतन आयोग। ठीक है, तो सरकार ने, किसने? सेंट्रल सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस पे एक कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, एक समिति की। केंद्र सरकार ने क्या है, एक बोला है कि इस पे एक कमेटी गठित की जाए। केंद्र सरकार ने ये बोल दिया है। अब ये कमेटी क्या करेगी? अपनी एक रिपोर्ट बनाएगी। ठीक है, रिपोर्ट बना के कमेटी सरकार को पेश करेगी। पेश करेगी कब, वो भी बात कर लेते हैं। बट अभी कौन सा आयोग चल रहा है? अभी चल रहा है बेटा कौन सा? सातवां वेतन आयोग। सातवां वेतन आयोग चल रहा है। ठीक है, वेतन आयोग चल रहा है। अब सातवां वेतन आयोग कब लगा? अब आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सातवां वेतन आयोग क्या है? 2014 में इस पे क्या है, सिफारिश स्टार्ट हुई थी। ठीक है, शुरू हुआ, मतलब इस पे काम स्टार्ट हुआ था। और लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था बेटा, लागू 2016 में हुआ था। लागू कब हुआ था? 2016 में। अब एक वेतन आयोग है ना, वो 10 साल के लिए मान्य होता है। ठीक है, 10 साल ही एक वेतन आयोग चलता है। जैसे ये अब सातवां वेतन आयोग है वो खत्म होने वाला है। कब खत्म होगा? तो खत्म कब हो रहा है? ये खत्म हो रहा है बेटा 2026 को हो रहा है, जनवरी के अंदर ये खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी बना दी है, बोल दी है उस कमेटी को कि आप इस पे आठवें वेतन आयोग पे काम करो, लोगों की देखो कि कितनी सैलरी बढ़ानी चाहिए, चाहे वो कोई सा भी लेवल का है। लेवल 1 से लेके, अपने इंडिया के अंदर बात करूं, लेवल 18 तक है जितनी भी जॉब है, चाहे क्लर्क से लेके कलेक्टर तक की बात कर लें, अपने किसी की भी बात कर लें, तो उनकी सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए। तो इस पे जो वेतन आयोग के जो गठन किया गया है, जो एक कमेटी बनाई गई है, वो सबका रिव्यू करेगी। आप देख रहे होंगे कि आज से 10 साल पहले कोई सी चीज को अपन खरीद के लाते थे, उसका मूल्य कितना था, और आज 10 साल बाद कितनी महंगाई हो गई, उस चीज का रेट क्या हो गया। इन सब चीजों को, मार्केट का रेट है, किसी चीज का प्राइस है, लोगों की परचेजिंग पावर है, लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कितनी उनकी न्यूनतम आय होनी चाहिए, इन सब चीजों को मध्य रखते हुए आठवां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। कब करेगा? कब करेगा? जनवरी 2026 में अपनी रिपोर्ट देगा। कब देगा? जनवरी 2026 में अपनी रिपोर्ट सेंट्रल सरकार को देगा। अब क्या है, सेंट्रल सरकार इस रिपोर्ट का रिव्यू करेगी, फिर देखेगी कि ये लागू कब करना है। अभी सातवां वेतन आयोग चल रहा है। राजस्थान में 2017 के आसपास सातवां वेतन लागू हुआ, तो राजस्थान में सातवां वेतन आयोग कब खत्म होगा? 2027 में खत्म होगा। मतलब अपन थोड़ा सा जो स्टेट वाइज है वो थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, जितने भी स्टेट है वो थोड़ा क्या पीछे चल रहे हैं। अब क्या एक होता है इसमें फिटमेंट फैक्टर। क्या होता है? फिटमेंट फैक्टर, इसको एफ बोलते हैं। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जब सातवां वेतन आयोग लगा था ना, कौन सा बेटा? सातवां वेतन आयोग लगा था, उसमें आपकी सैलरी बढ़ी थी 2.57। इसका मतलब क्या होता है? 2.57। सिफारिश तो ज्यादा की थी, 3 पॉइंट कुछ की थी, पर सरकार ने 2.57 गुना सैलरी बढ़ाने की बात की। ये जो फिटमेंट फैक्टर होता है ना, ये क्या करता है, जो आपकी बेसिक सैलरी होती है ना, मतलब मान लो आपकी बेसिक सैलरी कितनी है? 17,000 रुपए है। ठीक है, और आपको प्लस HRA हो गया, टीए हो गया, ठीक है, डीए हो गया, ठीक है, टीए डीए हो गया, टीए हो गया, डीए हो गया, या अदर अलाउंसेज है, और जितने भी भत्ते हैं, अलाउंसेज है, इन सबको मिला के मान लो आपको 30,000 रुपए सैलरी मिल रही है पर महीने। अगर 30,000 रुपए मिल रही है तो जो फिटमेंट फैक्टर है ना, पता है वो क्या करेगा?
फिटमेंट फैक्टर है ना आपका जो 17,000 है ना, 17,000 को गुणा कर देना 2.57 है। तो अब देख लो आपकी सैलरी कितनी बढ़ गई, मतलब बेसिक सैलरी कितनी बढ़ती जा रही है। उसके बाद जो एचआरए टीएडी अपन सबकी बात करें तो ये सैलरी हो जाती है लगभग 45,000 प्लस हो जाती है। कितनी? 45,000 से ऊपर आपकी सैलरी पहुंच जाएगी। तो पिछली बार कितना फिटमेंट फैक्टर लगा था? 2.57 लगा था। अब की बार कितनी सिफारिश की गई है इस फिटमेंट फैक्टर में कि आपको 3 बढ़ाया जाए। कितना? 3 बढ़ा दिया जाए। फिटमेंट फैक्टर कितना कर दिया जाए? 3 की सिफारिश हुई है। अब देखते हैं सरकार कितना बढ़ाती है। अब मैं राजस्थान के अंदर बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी या एलडीसी की बात करते हैं, जो अपन लेवल 1 की जॉब है, ठीक है, जो इसमें एलडीसी हो गए, 4th ग्रेड हो गया, या कोई सी और भर्तियां हैं जिनमें लगभग स्टार्टिंग में 12,800 रुपए मिलते हैं, उन भर्तियों की बात करते हैं। प्रोबेशन पीरियड 2 साल के अंदर। फिर क्या है, जैसे 2 साल बाद क्या है, 2 साल बाद क्या होता है कि आपकी सैलरी कितनी हो जाती है? 23,000 तो वैसे हो जाती है, और ये आपको सब अलाउंस भत्ते मिलके कितनी पहुंच जाती है? 28 से 30,000 पहुंच जाती है। कितनी? 28 से 30,000 आपकी सैलरी पहुंच जाती है, सब कुछ मिला के, ठीक है। ठीक है, ये सारा आपको वेतन भत्ते सब मिलके 28-30,000 रुपए मिल जाती है। अगर अब 8वां वेतन आयोग लगता है, चाहे आप राजस्थान की कोई सी भर्ती है, सबके आप डिटेल निकाल लेना, चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, वीडियो कर रहे हो, कांस्टेबल की कर रहे हो, पशु परीक्षक की कर रहे हो, टीचर की कर रहे हो, रीट की कर रहे हो, कोई सी भर्ती क्या तैयारी कर रहे हो, एसआई कर रहे हो, तो आपकी वो बेसिक सैलरी है ना, उस बेसिक सैलरी को निकाल लेना, देख लेना उसमें बेसिक कितना मिलता है। एक उस सैलरी स्लिप में क्या लिखा होगा? बेसिक लिखा होगा, एक एचआरए लिखा होगा, एक टीए लिखा होगा, एक डीए लिखा होगा, एक अलाउंसेज लिखा होगा, ठीक है। इस तरह बहुत सारी चीजें लिखी होगी। फिर लास्ट में क्या आता है? लास्ट में क्या आता है ऐसे, ठीक है, लास्ट में क्या आता है ना, एक मिनट, लास्ट में क्या आता है पता है? लास्ट में क्या लिखा होता है? यहां लिखा होता है ऐसे टोटल, ठीक है, टोटल पे लिखा होता है, टोटल पे लिखा होता है। इन सबको मिला के कितने आते हैं? मान लो 30,000 रुपए आ रहे हैं आपके खाते में हर महीने। और यहाँ पे अगर आपकी बेसिक मान लो कितनी आ रही है? 15,000 आ रही है। कितनी? बेसिक की मैं बात करूं 15,000 रुपए आपकी सैलरी आ रही है, बाकी सब कुछ मिला के 30,000 आ रही है। ये समझाने का तरीका है, वैसे ऐसा होता नहीं है, सबकी बेसिक अलग अलग होती है पोस्ट वाइज, ठीक है। वो आप देख लेना कि किसकी जॉब पे कितनी बेसिक है। तो 30,000 रुपए आ रही। अब मान लो इस पे 8वां वेतन आयोग लग जाता है। अब 8वां वेतन आयोग लग गया, 8वां वेतन आयोग लग जाता है, और आपकी सैलरी मान लो सेंट्रल सरकार ने इस पे कितना कर दिया? दो गुना बढ़ाने की बात कर दिया, 2% की बात कर दी, 2 गुना इसको बढ़ाया जाए, 2 फिटमेंट लागू कर दिया, 2 फिटमेंट कर दिया, तो आपकी सैलरी पता है कितने पहुंच जाएगी? 8वें वेतन आयोग के बाद लगभग आपकी सैलरी पहुंच जाएगी बेटा 40,000 के आसपास पहुंच जाएगी। कितनी? 40,000 के आसपास सैलरी पहुंच जाएगी। तो अब आप समझ सकते हो कि आपके जो भी डाउट है वो सारे दूर हो गए होंगे। अब डिसाइड ये है कि फिटमेंट फैक्टर लागू कितना होता है? 2 होता है, 3 होता है, 2.5 होता है, 4 होता है, 3.5 होता है, वो उस पर डिपेंड करता है। और जितनी जो बेसिक सैलरी होगी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जिस पोस्ट की। लेवल 1 वाला कैंडिडेट है, लेवल 2 वाला है, लेवल 3 वाला है, तो कोई सा है, लेवल 4 वाला, लेवल 5 वाला, कोई सा लेवल है, सब लेवल की अलग अलग बेसिक होती है। उस बेसिक से ये फिटमेंट फैक्टर गुणा होगा और आपकी सैलरी इस तरह बढ़ाई जाती है। तो आप तैयारी करते रहे, सिलेक्शन ले पहले, सैलरी अच्छी खासी अभी भी मिल रही है और भी मिलेगी, बट जिससे सैलरी बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा। ऐसे मत सोचना कि सीधी सैलरी बढ़ेगी। आपकी सरकार सैलरी एक तरफ से बढ़ा रही है, एक जेब में पैसे डाल रही है, तो दूसरी जेब से सरकार पैसा निकालना भी जानती है। उधर से टैक्स के रूप में आपसे पैसे वसूल लिए जाएंगे या जीएसटी लगा के वसूल लिए जाएंगे, वो हिसाब बराबर कर दिया जाएगा। चाहे कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, मुंह हमेशा बीच में ही रहता है बेटा, तो वो उसमें कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। हाँ बट ठीक है, सरकार का करना काम है ये कि हर 10 साल से ये वेतन आयोग लगाना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही अब कोई अपडेट आएगी इस वेतन आयोग के संबंधी, 8वें संबंधित कितनी सैलरी बढ़ रही है, क्या कितना फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया है, राजस्थान में कब लागू हो रहा है, ये सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम बता दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।